हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी किसी रीज़न की वजह से, तो कोई बात नहीं, आप लोग माफ़ कीजिएगा। और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से जुड़ने के लिए। तो आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वैष्णो देवी गई थी और वहाँ से रात में पहुँची हूँ सूरजगढ़, और अभी सुबह का टाइम है। तो ये सूरजगढ़ का श्याम मंदिर है जहाँ से पदयात्रा शुरू होनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से पदयात्रा है 4 दिन की, तो यही वो जगह है। और मंदिर देखिए कितना अच्छा है, ये सूरजगढ़ का मंदिर है, श्याम मंदिर। और यहीं से पदयात्रा भी 373वीं पदयात्रा निकल चुकी है। तो ये देखिए पदयात्रा निकल रही है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ये 373वीं निशान यात्रा है। मैंने 371वीं से शुरू किया था और 2 साल हो चुके हैं। मेरा ये तीसरा साल है। और भीड़ का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। आगे ये हनुमान जी का झंडा है और पीछे देखिए ये सिगड़ी जो सर पे लेकर चलती है, इसे सिगड़ी कहते हैं। एक पुरानी कहावत है, मैं जैसा जानती हूँ, मुझे जैसा पता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले जब लोग पैदल चलते थे ना, तो जो गलत बुरी चीज़ें होती है ना, गलत चीज़ें होती है, वो आपके पीछे ना पड़े, इसलिए सिगड़ी साथ चलती थी। वही प्रथा आज भी चलती आ रही है, ऐसा मुझे पता है। हो सकता है आप लोगों को कुछ और पता हो, तो इसलिए ये सारी सिगड़ी साथ चल रही है। और भीड़ का अंदाज़ा आप खुद देख लीजिए, कितना ज़्यादा भीड़ है, लोगों में आस्था और विश्वास कितना है बाबा श्याम के नाम का। तो 4 दिन की पदयात्रा होती है, जैसे आज निकली है तो रात में ऑब्वियसली स्टे करना होता है, लेकिन 9 बजे तक कंटिन्यू चलना होता है। और सुबह 5 बजे से ये यात्रा शुरू हो जाती है। फर्स्ट डे थोड़ा सा लेट होता है, 11-12 बज जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप 3 दिन डेली 5 बजे सुबह से चलना होता है और रात के 9-10 बज जाते हैं। बीच में 1.5-2 घंटे का स्टे होता है नहाने धोने के लिए दोपहर के टाइम में। और कैसे आपका 4 दिन निकल जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ना मतलब इतने ज़्यादा भक्त होते हैं, इतने ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं, हंसते नाचते गाते झूमते कैसे पहुंच जाते हैं बाबा के दरबार खाटू, पता ही नहीं चलता। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मैं बता नहीं सकती। जब आप एक और इसमें आओगे फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना मज़ा आता है। और धूप बारिश क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए और धूप होते हैं तो कभी छाँव भी होते हैं, कभी बारिश भी होती है, कभी सड़कों पर चलना पड़ता है तो कभी पत्थरों और रेत पर भी चलना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग हंसते नाचते झूमते गाते पहुंच जाते हैं बाबा के दरबार। इन्हें आप सभी जानते होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये श्री श्याम सिंह जी चौहान हैं, जो भजन गायक भी हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, लगभग सारे लोग इन्हें जानते होंगे। तो इनसे इसी यात्रा में मैं पिछले साल भी मिली थी और इस साल भी मैं इसी यात्रा में इनसे मिली हूँ। इनसे मिलना बहुत किस्मत वालों का हो पाता है, तो मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पहुंचना आपको थकान लगती है वो दूर हो जाती है। तो ऐसा है। नज़ारे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और ये देखिए पगडंडियों पर भी हम लोग चलते हैं, जैसे तुम वो साइड खेत हैं, गेहूँ लहला रही है, गेहूँ की खेती हो रही है और बीच के पगडंडियों पर हम लोग ऐसे चलते, बहुत अच्छा लगता है मतलब 4 दिन आपको का भागीदार बने। तो धीरे धीरे ये आज दूसरा दिन हो गया और ऐसे हंसते गाते पहुंच जाते हैं कि थकान तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि थकान भी हो रही है। और यहाँ पर नाश्ते के लिए रुका गया है और निशान भी यहाँ पर रुकेगा। तो हम लोग वहीं पर एक्चुअली रुकते थे जहाँ पर निशान रुकता था, और निशान रुकने का मतलब है कि आधे घंटे तो रुकेंगे ही, तो इसलिए थोड़ा टाइम मिल जाता था रेस्ट करने का भी, हम लोग बैठ भी लेते थे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि थकान नहीं होती है थोड़ी बहुत, और रेस्ट भी कर लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठ भी लिए तो। और ऐसे रास्ते भी आते हैं बालू पे चलना, और सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर मुझे हुई तो वो रेत पर चलने में होती थी, क्योंकि रेत पर ना पैर आपका पीछे ही जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। जितना आप आगे बढ़ोगे ना पैर पीछे चला जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी हर जगह होती है, मेडिकल सेवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, छाले हो गए हैं या पैर में दर्द है, कुछ भी है, तो हर चीज़ की दवाई अवेलेबल रहती है। निकले हैं और हम लोग, आपको देख करके लग रहा होगा कि कैसे चलते हैं, लेकिन सच मानिए, यकीन मानिए, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कैसे चल लेते हैं हम लोग 4 दिन। जबकि घर में चलने को बोल दिया जाए ना, तो फिर घर में अगर पूरा दिन ही चल लो ना, तो बाप रे, मैंने आज कितना काम किया, कितना चलाया, थक गई हूँ। बट इस चीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पता नहीं कौन सा जोश होता है, क्या होता है कि आप बिल्कुल भी थकान फील नहीं करोगे और ऐसे ही चलते रहोगे। तो बहुत हो सकता है, इतने सारे लोग होते हैं इसलिए देख करके भी लगता होगा कि नहीं चलना है, तो इसलिए भी चल लेते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें बहुत सारे ऊँट वगैरह चलते हैं, ट्रैक्टर बहुत सारी आती हैं, क्योंकि बहुत सारे सामान ये लोग साथ लेकर के चलते हैं। गद्दा हो गया, रजाई हो गई, तो सारी चीज़, खाने पीने का सामान हो गया, सारा चीज़ साथ लेकर के चलते हैं। क्योंकि हम लोग जो रात में स्टे करते हैं, उन चीज़ों के लिए जो सामान होता है वो
साथ लेकर के चलते हैं। जहाँ जहाँ स्टे किए वहाँ पे आपको सोने की व्यवस्था कर दी जाएगी, जगह दे दिया जाएगा। आराम से सोइए, फिर सुबह उठ करके चलिए, और बाकी जो पीछे से ट्रैक्टर वाले होते हैं वो सारा सामान समेट के फिर लेकर के आते हैं। तो ऐसा होता है। और बहुत सारी जगहें इसमें ऐसी हैं जहाँ पर जहाँ की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी वीडियो देख करके मज़ा आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे अच्छे से वीडियो के साथ, खाटू की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ, कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइंस है उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन भी लगने वाला है। तो आप लोग संभल कर रहिएगा। और इस बार का जो कोविड है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब लास्ट टाइम की अपेक्षा इस पर कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।